सात संगत जी दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। सात संगत जी बात एक छोटी सी गांव में रह रहे एक सज्जन व्यक्ति की है। सात संगत जी वह व्यक्ति प्रभु का परम भक्त था। दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। सात संगत जी उसको जो भी काम मिल जाए बड़ा ही जतन से बड़ा ही ईमानदारी के साथ उस काम को बड़े ही तन मन धन से उस काम को कर लेते थे। सात संगत जी बड़े ही आनंद जीवन जी रहे थे। कोई भी तरह का उसके अंदर दुख नहीं था। सात संगत जी एक दिन की बात है, उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जैसे ही पैर रखे उसके दरवाजे पर तो वह सज्जन व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि महात्मा जी आए हुए हैं, क्योंकि महात्मा जी का वो सेवा सत्कार शुरू से ही करते रहते थे। कोई भी संत महात्मा आ जाए तो उनका बड़ा ही सेवा सत्कार करते थे। सात संगत जी महात्मा को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, उनकी खूब सेवा सत्कार करने लगे। खाने के लिए जो भी व्यंजन बने हुए थे महात्मा जी के आगे में लेकर गए। सत्संग जी महात्मा जी भी काफ़ी खुश कि इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे बिहेव करते हैं। सत्संग जी कुछ देर ठहरे महात्मा जी, और जाते वक्त जो है वो महात्मा जी प्रार्थना करने लगे कि तू दिन जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगा, तुम्हारा धन संपत्ति सब कुछ बढ़ते ही जाएगा। सत्संग जी महात्मा जी की बात को सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा कि ये क्या बोल रहे हैं महात्मन, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, यह सब क्षणभंगुर है, इसकी हमें चिंता नहीं है। घर द्वार जो भी आप देख रहे हैं इसका हमें कोई परवाह नहीं, यह सब क्षणभंगुर है। जहाँ तक यह शरीर भी जो है क्षणभंगुर है। सात संगत जी महात्मा जी उनकी बातों को सुनकर वहाँ से चल दिए। सात संगत जी कुछ दिन बाद जो है वो व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। सात संगत जी इतना ज़्यादा गरीबी हो गया कि उन्हें दूसरे के खेत में जाकर काम करना पड़ रहा था। सात संगत जी लेकिन दूसरे के खेत में जाकर काम भी करे, लेकिन खुशी वही था, आनंद वही था। सात संगत जी उनके पास खुशियों की कमी नहीं था। वर्षों बाद महात्मा जी उसी गांव के रास्ते से होकर जा रहे थे। सात संगत जी उनको देखते हैं कि वो खेत में काम कर रहे हैं, तो महात्मा जी पास गए। वो महात्मा को देखकर फिर बड़ा प्रसन्न हुआ। उनको बोले कि चलिए महात्मन आप हमारे झोपड़ी में चलिए, वहाँ पर जो है आप खाना वाना खा के फिर वहाँ से चलिएगा। महात्मा जी को लेकर चले गए। देखे सत्संग जी महात्मा जी तो बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गए कि कैसा था पहले और ये कैसी हाल कैसी दशा बना रखी है इनकी, प्रभु की लीला क्या है। सत्संग जी उनसे पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। बोले महात्मन ये सब कैसे हुआ, इसमें हमको कोई नहीं है, जो भी है वो बहुत अच्छा है। वह सज्जन व्यक्ति सत्संग जी खुश था। जो भी था प्रभु परमात्मा की कृपा से है, जो भी हो रहा है प्रभु परमात्मा की कृपा से हो रहा, बस यही मानकर वो खुश था। सत्संग जी महात्मा जी फिर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु ये कैसी लीला है, कितने अच्छे इंसान थे, कितने बेहबशील इंसान थे और इनके साथ ये क्या हो गया। सत्संग जी महात्मा जी फिर वहाँ से चल दिए। वह व्यक्ति फिर अपने खेत पर काम पर लौट गया। सत्संग जी जिसके खेत में वो काम कर रहा था वह एक सेठ का खेत था। उसके परिवार में, उस सेठ के परिवार में और कोई नहीं था, बस सेठ ही थे, अकेले थे। सत्संग जी जब सेठ की उम्र बीत गई, जब वो मरने वाले हो गए, तो वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद जो है वो उस सज्जन व्यक्ति के नाम कर दिए। सात संगत जी फिर जो है वो सारा धन दौलत जो भी था सब उसके नाम हो गया। लेकिन सात संगत जी सारे धन दौलत प्राप्ति के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं था। वो वही सोच रहे थे कि यह सब कुछ प्रभु परमात्मा की देनी, इसमें मेरी कुछ भी नहीं है। वो उसी तरह खुश था जिस तरह वह झोपड़ी में खुश था। सात संगत जी कुछ दिन बाद फिर महात्मा जी उसी गांव के रास्ते होकर जा रहे थे, तो देखे कि बड़े महल अटारी में उसको महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या लीला है प्रभु परमात्मा की। उसके पास गए, बोले अरे भाई इससे अगले साल देखे तो तुम खेत में काम कर रहे थे, झोपड़ी में थे, ये महल अटारी कैसी। वो तो बोले प्रभु परमात्मा की है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, यह क्षणभंगुर है। वे हंसते हुए बोले। महात्मा जी बोले ऐसी समझ। सत्संग जी महात्मा जी उसको बोले सच्चा साधु तो तुम हो, धन्य है तेरा सतगुरु, धन्य है तेरा सत्संग, असली जिंदगी तो तुम जी रहे हो। सात संगत जी कहने का तात्पर्य है कि यह संसार में हर एक वस्तु जो दिख रहा है वो टिकेगा नहीं, सब क्षणभंगुर है, यहाँ तक कि शरीर भी। तो घमंड किस बात की। सात संगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। सतगुरु माता जी की कृपा से आप जी से भी संत महात्मा बहुत ही अच्छे होंगे। सात संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।